आज का फर्स्ट क्लास प्रथम क्लास भारतीय राज्य व्यवस्था। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764। बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व भारत पे हो चुका था। तो चलते हैं। भारत को चलाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर जो एक्ट पारित किए जो बाद में भारतीय संविधान बनाने का काम आया। पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। इसके तहत संसदीय प्रणाली की शुरुआत इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नॉर्थब्रुक, 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मुंबई और मद्रास में बंगाल के गवर्नर को नियुक्त किया गया। गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। सेटलमेंट एक्ट 1781। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने एवं बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने की अधिकृत। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। भारत में दोहरी शासन लागू। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना राजनीतिक मामलों के लिए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन व्यापारिक मामलों के लिए। चार्टर अधिनियम 1793। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों को भारतीय कोष से वेतन देने की व्यवस्था। चार्टर अधिनियम 1813। कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को भारत में व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन एवं पूर्वी कुछ देशों के साथ चाय के व्यापार करने के लिए कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों तक बरकरार रखा। इंग्लैंड के सभी व्यापारियों के लिए भारत का द्वार खोल दिया गया। भारत में कंपनी के खर्च से एक चर्च बनवाया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार हेतु विशेष सुविधाएं। चार्टर अधिनियम 1833। इसके तहत विधि आयोग का गठन, जिसका अध्यक्ष मैकाले था। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब वो ब्रिटिश का प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रहा था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध, सती प्रथा को अवैध घोषित करना। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। भारतीय प्रेस से नियंत्रण खत्म। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध। चार्टर अधिनियम 1853। भारतीय नागरिक सेवा प्रतियोगिता की शुरुआत। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित। चार्टर अधिनियम 1858। भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटेन महारानी के हाथों सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त। मंत्रिपरिषद की स्थापना। मुगल सम्राट के पद को समाप्त। 15 सदस्यों भारत परिषद, जिसमें 8 अंग्रेज 7 भारतीय। राज्य विलय नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत समाप्त। गवर्नर का नाम बदलकर वायसराय। कैनिंग अंतिम गवर्नर एवं कैनिंग प्रथम वायसराय। भारतीय शासन अधिनियम 1861। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया, जिसमें पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और षड्दिनकर राव। 1873 का अधिनियम। औपचारिक रूप से कंपनी को भंग कर दिया गया। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1892। प्रथम बार चुनाव प्रणाली की शुरुआत। भारत शासन अधिनियम 1919 या मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909। भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था। फूट डालो राज करो की नीति के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। भारतीय शासन अधिनियम 1919 अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन। द्वैत प्रणाली की शुरुआत। आरक्षित वर्ग और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में वित्त, न्याय, पुलिस, भूमिका, अकाल, सहायता, पेंशन, आपराधिक जातियां, समाचार पत्र, छापखाना, कारखाना, गैस, मोटर गाड़ी, बॉयलर, औद्योगिकी, विवाद, सिंचाई, जलमार्ग, सार्वजनिक सेवाएं, खाना, बिजली, श्रमिक कल्याण,
छोटे बंदरगाह। हस्तांतरित विषय: सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्त शासन, आबकारी, तौल तथा माप, धार्मिक तथा आग्राहिक दान, पुस्तकालय, संग्रह एवं उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण। आरक्षित विषय: गवर्नर के कार्यकारी परिषद द्वारा। और हस्तांतरित विषय: भारतीय मंत्री द्वारा। द्वैत प्रणाली को 1935 के एक्ट द्वारा इस प्रणाली को रद्द कर दिया गया। द्वैत के द्विसदनीय विधायक की स्थापना। राज्य परिषद जिसकी सदस्य 60, 34 निर्वाचित, जिसका कार्यकाल 35 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा सदस्य 144, जिसमें 40 मनोनीत और 104 निर्वाचित, कार्यकाल 3 वर्ष। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। भारतीय संविधान अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले यह सबसे लंबा संवैधानिक प्रावधान था और अंतिम था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च माना गया। द्वैत शासन का अंत। प्रांतों में आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित था। 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली। इस अधिनियम को कुल 20 धाराएं। भारतीय पाक 2 राष्ट्र का निर्माण। देशी रियासतों को ब्रिटिश संप्रभुता से मुक्त कर दिया गया और इन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया, जो जिधर चाहे वो उधर मिल सकते थे।